ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को खुद से ज्यादा खुश मानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए अंत तक देखें। एक समय की बात है, एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की शाखा पर बैठकर रो रहा था। उसी समय एक साधु उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, हे ज्ञानी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे अपमान के साथ दूर भगा देते हैं, कोई मुझे कुछ खाने को नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का दिल करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मित्र, हमें जो भी स्थिति में हम हैं उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बुद्धिमानी को नहीं समझा और रोता ही रहा। फिर साधु ने कहा, उदास मत हो, मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने मंत्र से तुम्हें वह बना सकता हूँ। कौवा खुश होकर बोला, हे कृपालु, अगर आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी उड़कर हंस से मिलने चला गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते देखा। वह हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध जैसे सफेद हो, सभी तुम्हें प्यार करते हैं, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होंगे। हंस ने दुखी मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में बहुत सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद एक निरर्थक रंग है। मुझे लगता है कि तोता इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंचा। उसने तोते से कहा, ओ तोते, तुम इतने रंगीन और सुंदर हो, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होंगे। तोते ने दुखी मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। देखो, लोग तोतों को पिंजरे में रखते हैं। मैं हमेशा डरता रहता हूं कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, वह मुझसे भी ज्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। बहुत खोजने के बाद वह एक चिड़ियाघर में एक मोर के पास पहुंचा। उसने देखा कि सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने दुहक भरे मन से कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूं, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूं। जब लोग मेरी रंग बिरंगी पंखों को सजावट के लिए तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश नहीं हूं मेरे दोस्त। कौवा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे अनुसार कौन दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? मोर ने कहा, मैंने इस चिड़ियाघर का बारीकी से निरीक्षण किया है और मैंने महसूस किया कि तुम, कौवे, इस चिड़ियाघर में कैद नहीं हो। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में बंद करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि काश मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी से हर जगह उड़ सकता और आजाद होता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा होने में खुश महसूस कर रहा था। वह उस स्थान पर वापस आया और साधु से कहा, हे ज्ञानी, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। अगर आप अपनी जिंदगी को देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम अनावश्यक रूप से दूसरों से तुलना करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है और ये सब दुख के एक दुष्चक्र की ओर ले जाता है। हमें यह सीखना चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए, बजाय इसके कि जो हमारे पास नहीं है उस पर नजर डालें। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा या कम होगा। अगर आप खुद की दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहता है, वही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। बुद्ध आपको प्रेरणादायक कहानियों के साथ आशीर्वाद देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा मुस्कुराते रहिए।